नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसी बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी SSC पेड घटना चक्र देख रहे हैं, जिसमें हम भारत का भूगोल स्टार्ट किए हैं। भारत का भूगोल में आज हमारा लास्ट पार्ट है। इसके पहले यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पिछले पार्ट देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? तो मोग जो है नहीं पाई जाती है। बाकी टोडा पाई जाती है, कुरुम्बा पाई जाती है, कोटा पाई जाती है। डिटेल देखते हैं। टोडा, कोटा, कुरुम्बा नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है, जबकि मोग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। मोग जनजाति कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। डिटेल देख लेते हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस जिले में 70% जनसंख्या जनजाति समुदाय जैसे गोंड, मारिया, मुरिया, हबला आदि निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की जनसंख्या 83,04,375 थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? तो किसे है? तो दलहन है। खाने पीने की चीज़ों में एगमार्क दिया जाता है। चलिए डिटेल देखते हैं। कृषि पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता के प्रतीक के रूप में एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। यह चिन्ह कृषि उत्पादों जैसे गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, दलहन और पिसे मसाले, घी, मक्खन, खाद्य तेल और इधर हमारा शहद, फल, अंडे आदि शुद्धता के हेतु लगाया जाता है एगमार्क। अगला क्वेश्चन है। अपतानी जनजाति निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी है? अपतानी या आपतानी से भी कहते हैं। तो ये है आपतानी, अरुणाचल प्रदेश। देखते हैं। अपतानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी है, जबकि नागालैंड में अंगामी जनजाति तथा झारखंड में संथाल, मुंडा, उराव और हो जनजाति पाई जाती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं कहाँ? नागालैंड में। आगामी कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। नागालैंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नागालैंड में अंगामी सहित 16 जनजातियां निवास करती हैं। वहीं केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की 2019-20 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड में 5 जनजातियां नागा, कचारी, गारो, कुकी और मिकिर निवास करती हैं। राज्य का मानना है हमारे यहाँ 16 जनजातियाँ 16 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है। और वहीं केंद्र जनजाति कार्य मंत्रालय रिपोर्ट 1919-20 के अनुसार यहाँ पे 5 तरह की जनजातियाँ निवास करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत में कौन सी आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही
की अरावली पर्वतमाला में पाई जाती हैं? तो कौन? तो जो है भील जनजाति, भील। उदयपुर राजस्थान में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में बड़ी संख्या में पाई जाने वाला आदिवासी समुदाय भील है। सिरोही के अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा, उधर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, मालवाड़ा इत्यादि जिलों में भील बड़ी संख्या में निवास करती है। वस्तुतः भील न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाई जाती हैं। भील न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र में भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में पाई जाती है। डिटेल देखते हैं। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है। अधिकतर ये बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में निवास करती है। जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2019 से 20 के अनुसार संथाल जनजाति की संख्या पश्चिम बंगाल की कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग 47.4% है। जबकि इसके बाद जो है ओराव जनजाति है जो कि 12.1% है। उसके बाद भूमिज, फिर मुंडा है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में जो है संथाल जनजातियाँ निवास करती हैं, 47%। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? किस वर्ष में? तो 2008 में घोषित किया गया था। वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोनमुंडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास है? तो तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम है। पोनमुंडी दक्षिण भारत में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल हिल स्टेशन है। पोनमुंडी पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा भी है। अगला क्वेश्चन, मानसर, डूंगरपुर, चूरी, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। डिटेल देखते हैं। मानसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? तो क्या है? चाय बोर्ड क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है। डिटेल, क्रेता एकाधिकार बाजार से अभिप्राय है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में चाय बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड इत्यादि क्रेता एकाधिकार बाजार के उदाहरण हैं। कॉफ़ी बोर्ड, चाय बोर्ड जो है क्रेता एकाधिकार बाजार के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वाड़ासुर है। वाड़ासुर नहीं है। वाड़ासुर हिल लघु हिमालय या हिमाचल का नहीं बल्कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का हिस्सा है। केरल के वायनाड जिले में स्थित वाड़ासुर हिल रिसॉर्ट्स एक आकर्षक पर्यटक
स्थल है। यह हिल रिसोर्ट चारों ओर से हरे भरे पेड़ पौधे, काजू के बागों और चाय के बागानों से घिरा है। से सभी छैल जो है रानीखेत व नैनीताल लघु हिमालय या हिमाचल के हिल स्टेशन हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्यूमेक का प्रयोग किया जाता है। क्यूमेक का प्रयोग किया जाता है। क्यूमेक मतलब क्यूबिक जिसे कहते हैं, संक्षेप में हम लोग क्यूमेक कह देते हैं इसे। देखते हैं डिटेल। नदी की धारा प्रवाह को मापने के लिए मीट्रिक सिस्टम में क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में इसे क्यूमेक लिखा जाता है। चलिए, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तरल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, उच्च ताप मापने के लिए पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है और तरल घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान मापने के लिए पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकते हैं किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। एनपीके किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? तो 6:3:1 का किया गया है। एपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का आदर्श अनुपातिक प्रयोग 2010 से 11 में 4:1 किया माना जाता था, परंतु 2011 से 12 में यह अनुपात जो है 6:3:1 होता है। 6:3:1 अभी जो है 6:3:1 है। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनाया जाता है? तो 85%, 85%। ये 2011 के आंकड़े हैं, अब तो नहीं है, अब तो सब बदल गए होंगे। देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार 87% ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरों तथा अखिल भारत के संदर्भ में ये प्रतिशत क्रमशः इस प्रकार है, 26% तथा 87% है। 26% जो है शहरों में, अखिल भारत में 67% है, निकटतम उत्तर जो है 20 सही है, इसमें 85% है, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो केवल 1% मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। भारत में केवल 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरी परिवारों का प्रतिशत 8 है।
संपूर्ण भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा 3% है। शहरों में 8% है, संपूर्ण भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा 3% है और ग्रामीण परिवार में 1% है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसके? सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ है, हाँ सही है। निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में है, सही है। फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर है, सही है। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में है, नहीं, यही नहीं है, डी नहीं है। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत नहीं होता है। शेष क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। बछेंद्री पाल ने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की। बुला चौधरी 5 महाद्वीपों के साथ 7 समुद्रों को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। बुला चौधरी जो है 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वे में 45D7 के अंतर्गत कौन सा राज्य है? तो गुजरात एवं राजस्थान है। सर्वे मैप 45D7 गुजरात व राजस्थान से संबंधित है। इसके अंतर्गत बनासकांठा व सिरोही का क्षेत्र शामिल है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शैक्षिक स्थलाकृतिक मानचित्र जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शैक्षिक स्थलाकृतिक मानचित्र जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई-चौपाल जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? ITC द्वारा की गई एक पहल है। डिटेल देखते हैं। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई-चौपाल ITC द्वारा की गई एक पहल है। इससे मुख्यतः छोटे एवं सीमांत किसान अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भूतापी पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रोस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? तो स्कल मर्बर साउंडिंग्स का हाल के दशकों में भूतापी पूर्वेक्षण में स्कल मर्बर साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है। 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापी अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? तो किस विकल्प को शामिल किया गया? तो टीम साउंडिंग्स को।
1980 के अंतिम वर्षों से भूतापी अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में टीम साउंडिंग्स को शामिल किया गया है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और आज जो है भारत का भूगोल समाप्त हो गया। अब कल से हम जो है विश्व का भूगोल देखेंगे, वो भी 3 या 4 पार्ट में फिनिश हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।